ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग का अमल जारी है और उस पल की तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू आपको दिखा रहा है। अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वोट करिए और सेल्फी हम तक भेजिए। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में जिन रियासतों में आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सियासत भी उरूज पर है, कई तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं और इन सियासत के बीच वोटर का दिन है, ये हमें नहीं भूलना होगा, क्योंकि आज ईवीएम में वोटर्स की जो राय है वो मुक़य्यद हो रही है। अपनी पसंद के उम्मीदवार जो हैं अब वो ईवीएम के ज़रिए उन्हें इंतखाब कर रहे हैं, मुंतखब कर रहे हैं। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। मुरादाबाद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 6 असेंबली सीट्स हैं। खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद में किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं खुर्रम शहजाद? तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दिखाइएगा। और 1:30 बज चुके हैं, क्या 1 बजे तक का पोलिंग फीसद मुरादाबाद का आ चुका है या नहीं? देखिए, अभी वक्त है आने में और कुछ ही देर बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन इस वक्त की जो मुरादाबाद से तस्वीर नजर आ रही है, तमाम लोग वोट देकर आ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमें लोगों ने यहाँ पर घेर लिया और इन्होंने वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद इसलिए भी खास है कि इसकी जो तमाम 6 असेंबली सीटें हैं, सबके ऊपर तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद शहर की सीट। एक मुरादाबाद में 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शहर की सीट और इसी के साथ साथ एक कांठ के नाम से जो सीट है मुरादाबाद की, इस जिले के तहत आती है, वो सीट। दोनों ही जगह पर बीजेपी का कब्जा है। बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर जीत हार का फैसला हुआ था। यहाँ पर 1,23,000 वोट रितेश गुप्ता ने लिए थे और वो जीत गए थे। यूसुफ अंसारी पिछले बार हार गए थे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप तमाम लोग हम लाइव हैं, ये बताइए कि इस बार क्या यहाँ का मुद्दा है, किसका माहौल लग रहा है? यहाँ अखिलेश यादव का मुद्दा क्या है यहाँ का? आखिर किस बात को नौजवान अपनी नजर में रख रहा है? रोजगारी, महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, हर आदमी भूखा मर रहा है। तो ये अहम मुद्दे हैं। अच्छा, आप लोगों ने तो दुनिया देखी। अच्छा, आप आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए, आपने तो काफी कुछ देखा होगा। लेकिन अब ये जो अब क्या लग रहा है, किस चीज से आप लोग परेशान हैं? क्या हालात हैं इस वक्त? सरकार से परेशान है, करे कुछ है और कहे कुछ है, आपके सामने है। क्यों परेशान है पूछिए। गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब कुछ। तो गुंडागर्दी कहाँ की खत्म कर दी? उन्हें मार दिया। शराबी जुआरियों को, शरीफ आदमियों को तो परेशानी है, हर चीज पे महंगाई है। अच्छा, आप कह रहे थे आप परेशान हैं, क्यों परेशान है, ऐसा क्या है? वो परेशानी की तो वजह यही है ना, जो ये चाहते हैं वही होता, आवाम चाहती तो नहीं होता। मोदी जी क्या करते हैं वो जाने। सब ने वोट डाल दिए और वहाँ गोल के भरी भी। क्या हुआ ये भाई? कहाँ से आ गई? लगा रहा है मोर काहे पे, साइकिल पे, और जा रही फूल पे। खुर्रम शहजाद, ये ईवीएम से नाराज नजर आ रहे हैं। इनसे ये भी पूछिएगा कि इन्होंने कई इलेक्शंस को देखे होंगे, उन इलेक्शंस में और आज के इलेक्शन में क्या फर्क इन्हें नजर आ रहा है? और अभी बेरोजगारी की बात ही कर रहे हैं, तो बेरोजगारी किस हद तक पीतल नगरी का मुद्दा है? बिल्कुल। आपने तो कई इलेक्शन देखे हैं, क्या कभी ईवीएम पे शक हुआ इस तरह का, जिस तरह की बात कर रहे हैं आप? ईवीएम से परेशान? मैंने तो आपको बताया, हो सवाल है, कांग्रेस की सरकार देखी और चलती रही, बहुत बढ़िया चली। उसके बीच में और भी आए, आते आते ऐसा हुआ, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, आप कह रहे थे रोजगार का मुद्दा है यहाँ पर। ये जो पीतल नगरी है, पीतल का काम होता है, तो क्या कितना बड़ा मसला है यहाँ? यह मसला यही है, ऑर्डर जब लॉकडाउन लग गया तो कई हजार रुपए का मेरे बच्चे ने बिल भरा। अच्छा। हाँ, जब बंद हो गया 3 महीने, काम खाएंगे कहाँ से? अब इन्होंने कुछ बांटा, क्या अब बांटा? अच्छा, आप बताइए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? आम लोग किस बात को लेकर के वोट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहे हैं और फिर कारोबार का पता नहीं है बिल्कुल। 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा? 5 किलो राशन बांट रहे हैं और 5 किलो राशन बांटने के बाद 1,000 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं और 200 रुपये का लीटर तेल दे रहे हैं सड़कों का। हर चीज तो डबल महंगी कर दी, तो 80 रुपये का नाच देगा, क्या हो रहा? लेकिन एक बात बताइए, पिछली बार सब लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करा था, वो उसके उम्मीदवार जीते थे, कितना काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ, सब ऐसे पड़ा, कोई काम भी नहीं हुआ। और बोल वचन इनके बहुत झूठे हैं।
बोल बचना सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ नौजवान भी हैं, नौजवानों से पूछेंगे। आप जैसे लोग, आप जैसे नौजवान इधर आइए, क्या आप क्या काम करते हैं और क्या आपको क्या लग रहा है? विकास का काम है। क्या क्या हालात? ब्रास का काम हालात तो इस टाइम बिल्कुल बीजेपी साफ हो रही है। अच्छा, अब ये माशाल्लाह अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो ठीक है, आप वोट देंगे तो वो जीतेंगे, लेकिन पिछली बार हमने देखा था इसी विधानसभा से, इसी असेंबली सीट से रितेश गुप्ता जीते थे और कम मार्जिन से जीते थे। तो इस बार मुकाबला कैसा है? मुकाबला तो तबका का मुकाबला है और बाकी अल्लाह का हाथ में है। बाकी अल्लाह के हाथ में है। इलाके में आप काम हुआ बताइए, है यहाँ- इनके, यहाँ- पूछिए। यहाँ के क्या यहाँ पर सिर्फ रोजगार का एक बड़ा मसला है कि इलाके में कितना काम हुआ? रोजगार बहुत बड़ा मसला है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, और महंगाई है। लेकिन हम लोग यहाँ आ रहे थे तो यहाँ हम लोग रामपुर भी गए थे, यहाँ भी आए, तो यहाँ काम कितना होता है, किस तरह का काम हुआ है? काम इस समय तो इतना हुआ है कि बस समझ लो कि महीने में 10 दिन काम कर लिया और 20 दिन खाली रहे, इतना ऐसा कारोबार है। सड़कें इलाके हैं, की स्कूल तस्वीर है, बदली कॉलेज है है, क्या? इसका क्या हाल है? नहीं, इधर तो हमारी तरफ तो कोई विकास है नहीं, इधर इस इलाके में जहाँ हम हैं करुला क्षेत्र में कोई विकास नहीं है इधर। भाई आप आगे आइए, आप आगे आइए। ये बताइए कि इलाके की कितनी तस्वीर बदली पिछले 5 सालों में? ये शहर अपनी किस्मत लिख रहा है। आज यहाँ के मेंबर असेंबली चुने जाएंगे, उनकी किस्मत बंद हो जाएगी और 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को। लेकिन कितना काम हुआ, जनता हिसाब ले रही है, तो किस तरह का हिसाब आप लोग ले रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं इस इलाके में नया हूँ। अच्छा, आप किसी और से किस इलाके से हैं आप? मैं इधर पट्टी स्टेट से सीधे ये मुरादाबाद से ही है ना? मुरादाबाद। कितना काम हुआ आपके इलाके में? सर फिलहाल तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा तब्दीली है नहीं। अच्छा, 5। ये देखिए, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, बदलाव नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई कुछ कहना चाहता है क्या? बताइए। बीजेपी से भी हमें कोई वो नहीं है परेशानी, हम बीजेपी को ही वोट कर सकते हैं। बीजेपी ने 3 चीजें कमी कर दी बस। एक तो ये है कि रोजगार नहीं है, दूसरा ये महंगाई, तीसरा ये कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। अगर ये 3 चीजें नहीं होती तो हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। ये काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी हाँ, पार्टी को किसी को नहीं नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ पार्टियां जो है मजहब का नाम इस्तेमाल करती हैं, तो इसको लेकर आपको दुख है? इस समय तो बस अब तो यही चाह रहा हूँ अखिलेश की सरकार आए। देखिए, आप मेरे ख्याल से किसी पार्टी का नाम न ले तो ज्यादा बेहतर है। अपने मुद्दों को, अपने सवालों की बात करें, क्योंकि जो भी सरकार चुनकर आएगी वो सबके लिए काम करेगी। रितेश गुप्ता भी अगर चुन के आए थे वो यहाँ पर, तो वो सबके यहाँ पे विधायक थे। इसीलिए जानना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने काम किया क्या, सड़कों पर काम दिख रहा है क्या? 500 की 600 की तो उस पे भी परेशान है आदमी, महंगाई की वजह से। 200 रुपए रहेगा महंगाई की वजह से। अरे यार महंगाई आदमी ने इस कदर है कि आदमी बजट उठा नहीं पा रही अपना बजट। जो 400 की दहाड़ी थी, आज 200 की हो गई। अपना बजट नहीं उठा रही है। और उसमें आपके ऊपर खुद क्या फर्क पड़ा है? उसमें 10 जने ऐसे हैं कि बहुत कम मजदूरी हो रही है, समझे? तो उनका तो और भी ज्यादा गुजारा नहीं चल लिया, बजट नहीं उठा रिया आदमी, फैमिली का अपनी। अच्छा, इस इलाके में ब्रास का काम होता है, पीतल का काम होता है, ये सारे काम होते हैं और इसी के लिए शहर मशहूर भी है। कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जो बेचारा छोटा खुर्रम ये कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये भी एक अहम वजह रही हो। जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उत्तर प्रदेश भी बंद हो गया था। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में हालात खराब हुए हैं और कोरोना इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही, जिसकी वजह से सभी कुछ खराब हुआ। तो ये क्या वजह आप मानते हैं इसको? अरे वो तो एक बीमारी थी, अल्लाह ने उसे भी दूर कर दी, ठीक है। अब जो ये हालात चल रहा है आएगो, ताल्लुक नहीं है महंगाई से, तो अब महंगाई तो हो रही है यार, बीमारी तो अल्लाह के हुक्म से है। उनसे भी पूछिए क्या कह रहे हो। आप क्या कहना चाहते हैं कि बीमारी और महंगाई को ताल्लुक नहीं? बीमारी एक अलग चीज है, लेकिन बीमारी से महंगाई कोई बढ़ेगी, कारोबार पे असर पड़ सकता है। लोग घरों से नहीं निकल रहे, उन्हें घर में रहने को, बाहर नहीं निकला जाए, लेकिन महंगाई से क्या ताल्लुक है? महंगाई में आपको क्या महंगा लगता है? सरकार तो कहती है कि पेट्रोल, तेल और कितनी चीजें हैं आपकी बरतने की, सारी चीज महंगी। क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत पड़ता है। अगर 100 कमा रहे थे पहले, 100 का तेल ले रहे थे तो था, अब 100 कमा के तो 200 का तेल लेना पड़ेगा ना। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से अब काम तो रुक गए हैं। नहीं, फिर अपनी आगे अभी 3-4 दिन से फिर 200 रुपये लीटर हो गया सरसों का। आप क्या करते हैं? हमने चार्जिंग वाली रिक्शा चलाते हैं, 10-15 साल हो गए मैं यहाँ अहमदनगर में। सारी ID सारे ग्रुप तैयार है, मगर राशन कार्ड तक का बिल्कुल बनने को अभी तैयार नहीं है हमारा। क्यों? बोर्ड सब एक लेवल रखे हैं। अब जब भी जाते हैं, फिर आपको जो राशन मिल रहा था इस कोरोना बीमारी में, आप लोग क्या हुआ? भाई हम मेहनत से सब्जी बेची है, पूरे लॉकडाउन सब्जी बेची है, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला रहे हैं, मगर राशन कार्ड बन के अभी तक दे ही नहीं रहा कोई। किसी
सारी आईडी सारे ग्रुप तैयार हैं, वोट तक के लिए भी आप तैयार कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इनके बारे में ये कह रहा हूँ, तो इन्हें तो कुछ चीज मिली नहीं है। 1 रुपया लाभ नहीं है किसी चीज 1 रुपया की मजदूर आदमी है, बताओ गाड़ी क्या चलाता चाहते है। हैं आप इस अलग चुनाव के द्वारा? अब देखो भाई, कोई ना कोई से सही बैठे तो बस ये गरीबों की सुने। जो गरीब आदमी है अपने राशन कार्ड वगैरह उनके तो मुरादाबाद की आवाम परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। उनका कहना है कि इलाके की तस्वीर नहीं बदली है। इलाके की तस्वीर बदलने के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया था। और एक जो अभी नौजवान थे जो रिक्शा चला रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वोटर आईडी कार्ड और हर कुछ उनके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आधार कार्ड भी होने के बावजूद भी उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। ये नाराजगी है लोगों में। और एक अहम वजह लोगों ने ये भी बताई कि जो समाजी मुनाफरत है, ये भी कहीं ना कहीं इस सरकार में बढ़ी है, जिसे खत्म होने की बात की तरफ इन तमाम लोगों का इशारा है। खुर्रम शहजाद, जब आप मुरादाबाद के अंदर एंटर हुए तो आपको किस हद तक मुरादाबाद की तस्वीर बदली हुई नजर आई? क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा है सरकार से कि जब उनकी सरकार थी या फिर है, उनके एमएलएज ने बहुत हद तक काम किया। ये तो आवाम की राय हमने जानी। न्यूज़ 18 उर्दू के कैमरे ने क्या देखा? क्योंकि सड़कें तमाम गवाही दे देती हैं। देखिए, हम लोग रामपुर गए और आसपास का इलाका देखा। वहां से होते हुए जब हम इस शहर में आए, हालांकि ये शहर हमें रामपुर के मुकाबले सफाई में और दूसरे डेवलपमेंट के काम में थोड़ा सा पीछे जरूर नजर आया, लेकिन ये रामपुर से कहीं बड़ा शहर है और इसमें यहाँ रेलवे जंक्शन है और इसके अलावा ये इतना बड़ा जिला है कि कभी इसमें संभल का पूरा इलाका इसमें शामिल होता था, लेकिन अब वो एक अलग जिला बना दिया गया है। लेकिन यहाँ की तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। पुराने जो डेवलपमेंट के काम हुए थे वही काम हुए हैं। हो सकता है कोरोना का कुछ मामला रहा हो, लेकिन यहाँ की तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। यहाँ पर कहना चाहिए कि बहुत ही हाई मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। तकरीबन 50% की यहाँ पर मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी इस तरह से है और बहुत गरीबी मुकाबला देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था, पिछली बार जब इंतखाबात हुए थे 2017 में, उस वक्त रितेश गुप्ता यहाँ से बहुत 3000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। कुछ यही तस्वीर कांट विधानसभा की भी थी, वहां पर भी 3000 वोटों से। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव है, क्योंकि लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की। ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज और नाला नजर आए। उनका ये कहना है कि जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इस बीच जो चुनावी तशहीर में बयानबाजी है उस पर भी राय लेना जरूरी था, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो मुतमईन है किस हद तक या नहीं। चलिए गोवा का भी रुख कर लेते हैं। गोवा में तमाम की तमाम सीटों यानी 40 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ गए हैं गोवा से। वसीम अंसारी, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ आपको बदलता हुआ नजारा दिखाई दिया? सबसे पहले ये बताइएगा और पोलिंग फीसद भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो लगातार गोवा में वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 44.62% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त में पणजी के वोटिंग बूथ पे हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोज आना लोगों की जो भीड़ है कंटिन्यू, क्योंकि अक्सर दोपहर के वक्त अक्सर देखा गया है कि गोवा में जो वोटिंग के परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है। लेकिन अब तक के जो आंकड़े ये बता रहे हैं करीब 1 बजे तक का, ये आंकड़े काफी अहम आंकड़े हैं और इस आंकड़े के अनुसार काफी कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से लोग अपनी वोटिंग का जो हक है वो पूरा कर रहे हैं और अपनी बातें लोगों के रख रहे हैं, किस तरह से चीजें हैं वो बात रखें। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे वोटिंग करें। इस बार गोवा में जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग के स्थानिक मुद्दे क्या होंगे, खासकर कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? देखो, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट चाहिए। ये जो डेवलपमेंट किया है ना, वो हमको उतना अच्छा नहीं लगा है पिछले 2 बरस 2.5 बरस। तो वी वांट समथिंग बेटर देन दिस एंड पीपल डेफिनेटली विल कम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि दे विल आस्क हिम। यूथ भी हमसे बात करेंगे। आप लोग भी इस बार कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आई है, आप लोग किस तरह से अपनी पार्टी चुनते हो? See, we want a stable government in Goa. What we look is like a stable government. We don't want people to jump. Not people. We don't want frogs to jump. Frogs to jump. Like how, like you can say the present MLA from Panjim. We had elected him last time. I was working for him we have worked tirelessly for him for Congress. We had elected him from Congress. And then like within a month he jumped in BJP. Same thing, we don't want it to happen this time. And I think this time Congress will get a majority government in Goa. As far as Panjim is concerned, I think there will be a very close fight between Manohar Parrikar's son and I think BJP candidate is also there in the fray and Congress.
they just can't take Congress out of the fray. Most of the people in Goa nowadays are fed up with this type of politics. Even you can see